गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो ट्रायंगल्स के बीच का रिलेशन कैसे क्या क्या होते हैं, जिसमें से एक रिलेशन था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ऐसे बहुत से रिलेशन होते हैं जिसमें से एक रिलेशन और है जिसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, बट वो हम आपके कोर्स में नहीं, क्लास 10th में करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे कॉन्ग्रुएंसी की। जब कॉन्ग्रुएंसी कर रहे थे, मैंने कॉन्ग्रुएंसी की सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताई, जिसमें से एक कंडीशन थी एस एस एस, दैट इज साइड साइड साइड, जिसमें तीनों की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर एक दूसरे ट्रायंगल के आपस में इक्वल होती हैं तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पूरा स्टडी किया। अगर वो लेक्चर आप स्टडी करके ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली कंडीशन थी एस ए एस, दैट इज साइड एंगल साइड, एंगल मतलब इंक्लूडेड एंगल। तीसरी कंडीशन थी ए एस ए, दैट इज एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल। और चौथी कंडीशन थी ए ए एस, एंड द लास्ट कंडीशन वाज आर एच एस, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब इन पूरे के पूरे लेक्चर को स्टडी करने के बाद अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.1 को करने से पहले मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि एक आधा एग्जाम्पल जरूर करा करिए। अगर आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। जिसमें बात करते हैं सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 की। आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 113 पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसके अंदर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, कायदे से देखा जाए तो ये दो ट्रायंगल्स को जोड़ के तैयार हो रहा है, ये दो ट्रायंगल्स को जोड़ के तैयार हो रहा है। दूसरी बात, क्वेश्चन में मेंशन क्या है, इन फिगर 7.8, जो कि ये फिगर जिसके अंदर दिया हुआ है कि OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC, वी हैव टू शो दैट कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। और दूसरी बात ये भी शो करनी है कि AD इज पैरेलल टू BC। क्वेश्चन को आपने स्टडी किया। देखो, मैं हमेशा से आपको बोलूंगा, 9th क्लास के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, क्वेश्चन को स्टडी पूरा नहीं करते। क्वेश्चन को पूरा स्टडी करिए, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है वो नोट डाउन करिए, डिटेल्स पूरी नोट करिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। तो सबसे पहला जॉब, हम इन सारी डिटेल्स को नोट करते हैं। आप फिगर बनाइए, फिगर बनाते हुए हर चीज का ध्यान रखना है। मैं आपको और अच्छा विजन करता हूं। देखिए, अगर सबसे पहले फिगर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। अगर फिगर आप सही बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग हमारा जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, और हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, और नाउ वी आर स्टार्टिंग एग्जांपल नंबर 1, जिसके अंदर ये हमने सबसे पहले फिगर बनाई। इस फिगर के अंदर जहां पे दोनों लाइनें आपस में कट रही हैं वो O क्वेश्चन में मेंशन है, आप देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपको B दे रखा है, C दे रखा है, A दे रखा है, D दे रखा है। CO इज इक्वल टू OD क्वेश्चन में गिवन है। जो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है आप यहां पर गिवन में मेंशन करिए, यहां पर गिवन में मेंशन करिए कि CO इज इक्वल टू OD। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। ये दो चीजें आपको गिवन है, आपने गिवन में ऐसे इसको मेंशन जरूर करना है। और कोई भी चीज ऐसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप देख सकते हैं। हमें शो करना है, टू शो दैट कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। और साथ में ये भी बात शो करनी है कि AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। नाउ प्रूफ, आप प्रूफ भी लिख सकते हैं, शो भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मेंशन करना है कि आप किन दो ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल AOD की, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है BOC। बहुत बढ़िया, ये दोनों ट्रायंगल्स को आपने मेंशन किया।
अब आपको जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उसको जरूर स्टडी करिए, वो चीजें हमारे यहां पर काम आएंगी। आपको क्वेश्चन में ये बात गिवन है कि CO इज इक्वल टू OD। देखिए CO इज इक्वल टू OD, मतलब लास्ट टू साइड कॉरस्पॉन्डिंगली बिल्कुल मैच कर रही है, दोनों आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में ये भी बात हमारे को गिवन है, जो चीज गिवन है जिसका रीजन देना बड़ा जरूरी है उसको मेंशन करिए, जो चीज गिवन है। उसी तरह से आपको ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि OA इज इक्वल टू BO। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पे इसको भी मेंशन करते हैं कि OA इज इक्वल टू BO। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। मुझे रीजन जरूर चाहिए, अगर आप रीजन नहीं देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दो साइड्स आपस में इक्वल, लेकिन अभी भी हमारा काम इनकम्प्लीट, ट्राइंगल हमारा अभी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, कुछ और दिमाग लगाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये ट्रायंगल है जो दो ट्रायंगल्स को जोड़ के तैयार हो रहा है, मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल जोड़ के फिगर पूरी तैयार हो रही है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि दो लाइनें आपस में कट रही हैं। जब दो लाइनें आपस में कटती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको कोशिश करें इन दोनों के बीच में स्पेसिफाई करें, क्योंकि ये इंक्लूडेड एंगल है, इन दो साइड्स को इंक्लूड कर रहा है। देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। रीजन वर्टिकली, मैं इसको रेड पेन से स्पेसिफाई करता हूं ताकि आपके लिए हाईलाइटेड रहे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइनें आपस में कटती हैं तो आपस में इक्वल होते हैं। अब हाईली आपने ट्रायंगल एस, मतलब जी कॉन्ग्रुएंसी की जो जो आपके पास गिवन थे, जो आपने कंडीशन आपने क्वेश्चन में दिमाग लगाया और वो सारी चीजें आपने मेंशन कर दी। अब ये स्टडी करिए कि इसके अंदर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम लग रही है। आप देख रहे हैं कि इसमें दो साइड्स आ रही हैं और एक एंगल आ रहा है, और वो एंगल भी इसको इंक्लूड कर रहा है। तो दो साइड और एक एंगल को लेके एक कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं SAS, जो केस नंबर 2 में मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाई थी। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC by SAS condition। SAS कंडीशन, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इन दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की स्टैंप लग गई। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, उनकी स्टैंप लग जाए, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है, हमने उसकी बात मानी, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। ये देखिए मैं रेड पेन से स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मैंने दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि इन दोनों लाइंस को आपस में पैरेलल करना है। दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको, बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा कि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हम दो साइड्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं, दो एंगल्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं, बट दो साइड्स को आपस में पैरेलल नहीं कर सकते। मैं फिर बोल रहा हूं, दो साइड्स को आपस में पैरेलल नहीं कर सकते। पैरेलल तो एक छोटी सी लाइन और एक बड़ी लाइन भी होती है, हालांकि ये इक्वल नहीं है बट पैरेलल है। बट अगर हम एक गेम खेलें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इस फिगर के अंदर अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल मैं आपस में इक्वल कर दूं, अगर ये दो एंगल मैंने आपस में इक्वल कर दिए कैसे भी करके, तो इफ दीज टू, स्पेशली बोल रहा हूं यही दो एंगल, ये दो एंगल अगर आपस में इक्वल होंगे तो ये ऑल्टरनेट एंगल है। इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो यही गेम खेलता हूं। जब हमने ये मेंशन कर ही दिया है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS कंडीशन, तो हम ये काम करते हैं, हम लिखते हैं कि एंगल DAO, डी ये रहा, डी ये रहा, डी ये रहा, ए ये रहा, ओ ये रहा, सी ये रहा, बी ये रहा, ओ ये रहा। तो DAO, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO। देखिए, और वो कॉरस्पॉन्डिंग देखो मैच भी कर रहा है।
नेमिंग में देखिए DAO और CBO बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। इनका रीजन ये है बाय CPCT। और मेंशन ये भी हम कर सकते हैं कि हमने ये बात प्रूफ कर दिया है कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC if both angles are equal if these two angles are equal by CPCT। और ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल AOD और एंगल BOC दोनों आपस में, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बट सिंस दे आर alternate angle, and as we know that if alternate angles are equal, then lines must be parallel। तो हम कह सकते हैं कि if these two angles DOA and CBO दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि AB is parallel, AB नहीं सॉरी AD is parallel to BC। Here is your proof। अगर आप इसी तरह से पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कहीं नहीं कटेगा। इससे ये पता लगता है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं और आप कितना उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। मैं इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूं आपके लिए ताकि इजी रहे समझने में। देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल आपको पता ही होगा कि 4 साइडों को जोड़ के तैयार होता है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, ACBD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ACBD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके अंदर मेंशन है कि AC जो है वो AD के इक्वल है। और दूसरी बात ये मेंशन है कि AB जो है लाइन वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। उसके बाद हमें व्हाट कैन वी से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बीच का क्या रिलेशन है, हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात फिगर बनानी बहुत जरूरी, फिगर नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी आपके लिए। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। क्वेश्चन में गिवन है कि AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी गिवन है कि AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल CAB को। AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल CAB और एंगल A, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल एक एंगल है, मतलब कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ वी हैव टू फाइंड आउट, टू प्रूफ या टू फाइंड, टू रिलेट, वी कैन से दैट कि व्हाट अबाउट BC एंड BD, BC और BD क्या आपस में रिलेट करते हैं। अगर मैं अब देखिए प्रूफ स्टार्ट करता हूं। अगर मैं ट्रायंगल उठाता हूं ADC, ट्रायंगल ADB एंड दूसरा ट्रायंगल लेके चलता हूं ACB, ट्रायंगल ACB, आप कह सकते हैं ACB, आप कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है।
मेंशन करिए। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर आप फिगर बना रहे हैं तो इस फिगर के अंदर अपने एंगल को किसी भी अल्फ़ाबेट, किसी भी लेटर, किसी भी नंबर से उसको हाईलाइट कर सकते हैं और उसको पूरा नाम लिखने के बजाय शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 2, तो मैंने इसको मेंशन किया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन बिहाइंड दैट इज गिवन। ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, मैं अपनी तरफ से नहीं ले रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। अब एक चीज रह गई दोस्तों, एक चीज रह गई, बाकी दो तो में मिल गई, तीन रह गई, लेकिन इन दो ज्वाइंट फिगर के अंदर एक कॉमन साइड आ रही है ए बी। आप देख रहे हैं ए बी जिस कॉरस्पॉन्डिंगली इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है उसी पोजीशन में यहां पर भी ए बी आ रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली बिल्कुल मैच कर रहे हैं। हम लोग तीसरी साइड ले सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन बिहाइंड दैट इज गिवन। तीन रीजन हमको चाहिए थे, तीनों हमारे को मिल गए। ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए बी एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये चीज बिल्कुल कॉमन आ रही है। रीजन मैंने दे, इसका रीजन हमें गिवन नहीं, सॉरी कॉमन लिखना चाहिए। गिवन तो क्वेश्चन में है नहीं, फिगर में दिख रहा है ये कॉमन है, तो कॉमन लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी। अब तीन रीजन आपके पास हैं और इसमें देख रहे हैं कि दो साइड और एक एंगल है, और एंगल जो है वो दोनों साइड को इंक्लूड कर रहा है, यानी कि एस ए एस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। तो आप लिख सकते हैं कि triangle ADB is congruent to triangle ACB by SAS condition, SAS condition। तो SAS कंडीशन से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कुछ भी कह लीजिए, वो आपस में इक्वल ही होंगे। हम इसके लिए रीजन जरूर देंगे। आप फिर कह सकते हैं कि BC is equal to BD by CPCT, that is corresponding parts of congruent triangle। इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। ऐसी ज्वाइंट फिगर में कोई ना कोई चीज कॉमन निकल आती है। कॉमन जितना आप पकड़ेंगे उसके लिए अपना आपके साथ बेटर रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने है, ये देखिए। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके सामने फिगर है, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं अगेन आपके लिए। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, अगेन क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, जिसके अंदर आपको गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू CBA। ये भी आपको दिख रहा है फिगर आपके सामने। प्रूव दैट कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, ADB ए रहा ये, D रहा ये, B रहा ये, BAC ये रहा BAC, BD इज इक्वल टू AC एंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABAC। चलिए फिगर बनाते हैं। फिगर बनानी बहुत जरूरी है, फिगर नहीं बनाएंगे तो समझ नहीं आएगा, मैं स्कूल की टीचर नाराज हो जाएगी। फिगर बनाना बहुत जरूरी, ताकि हम क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और इजीली सॉल्व कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया आपने, एक रफ फिगर भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ABCD, जिसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है आपको, ये वाली साइड इस वाली साइड के गिवन है आपको। फिगर में ही हम ऐसे हाईलाइट करके उनको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या गिवन, क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा फिगर है ये जरूर मेंशन करना जरूरी है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आपको ये गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD
is congruent to triangle BAC. सेकेंड पार्ट आपको प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू AC, एंड थर्ड पार्ट आपको प्रूफ करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ये डिटेल नोट करनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन के अंदर स्पेशली क्लास 9th में ज्योमेट्री का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या करना है, और फिगर, ये तीनों के तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। प्रूफ देखिए, अगर हम प्रूफ की तरफ फोकस करें, हमारा मेन काम है सबसे पहला पार्ट कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए कि कौन से ट्रायंगल्स हैं, तो लिखा आपने इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल ABD एंड BAC। इसके अंदर देखिए आपको क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC। जैसे ही आपको पता लगा कि AD इज इक्वल टू BC गिवन है, तो उसी टाइम इसको नोट कर लीजिए, एक आपको हेल्प मिल जाएगी कि AD इज इक्वल टू BC। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका रीजन जरूर दीजिए, रीजन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको भी मेंशन करिए। ये दो चीजें आपके पास आई। अब एक कंडीशन और चाहिए, दो तो मिल गई, एक और चाहिए। क्या होगी, क्या होगी? देखिए, दो फिगर जब ज्वाइंट होती हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई साइड कॉमन आती है। आप देख रहे हैं कि इस फिगर के अंदर ये फिगर ट्रायंगल जो कि हमारा है ABD और ट्रायंगल BAC, इसके अंदर ये कॉमन साइड आ रही है AB। और इसको क्लियर करना चाहते हैं और स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो अगर आपने कॉरस्पॉन्डिंगली जो नेम लिखे हैं ट्रायंगल के अंदर, उसमें देखिए कि जिस पोजीशन पे AB आ रहा है उसी पोजीशन पे AB आ रहा है। AB ले लो, BA ले लो, एक ही बात है, डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB इज इक्वल टू AB, ये दोनों आपस में सेम आ गए। तो इन शॉर्ट हमारे को ये बात पता लगी है कि ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है दैट इज AB इज इक्वल टू AB। रीजन इसका हम देंगे कॉमन, ये दोनों के दोनों आपस में कॉमन है। तो दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, और वो जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है। ये देखिए वो दो एंगल जो है वो, ये देखिए ये साइड और ये साइड जिसमें ये एंगल इंक्लूड कर रहा है, ये साइड और ये साइड जिसमें ये एंगल इंक्लूड कर रहा है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर triangle ABD is congruent to triangle BAC by SAS congruency theorem। जो हमारा पहला पार्ट था हमने कर दिया, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS कंडीशन। मैं इसको रेड पेन से हाईलाइट करता हूं, जब एक पार्ट हमारा हो जाता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज BD इज इक्वल टू AC। ये रहा BD और ये रहा AC। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये साइड BD और AC भी आपस में इक्वल होंगे। BD इज इक्वल टू AC, सिर्फ आपको एक छोटा सा रीजन देना है दैट इज कॉल्ड CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दो साइड दैट इज BD एंड AC भी आपस में इक्वल हो गए। एक चीज और रह गई थी कि एंगल ABD, दे आर आल्सो आस्किंग अबाउट एंगल ABD। ये रहा एंगल ABD और ये रहा एंगल BAC। ये दोनों एंगल ABD मेंशन करता हूं, आपको हाईलाइट करने में बहुत, मैं हाईलाइट करता हूं आपको इजी रहेगा। ABD ये रहा एंगल, ये रहा, और एंगल BAC ये रहा। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल करने हैं। ये दोनों एंगल्स भी देखा जाए तो इसी ट्रायंगल का पार्ट है, कहीं और नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं इसी के अंदर उनके नेमिंग होंगे और जिस फॉर्मेट में ये आ रहे हैं उसी फॉर्मेट में आएंगे। देखिए एंगल ABD और एंगल BAC, जैसी पोजीशन इनकी आ रही है वैसी इनकी आ रही है, तो हम मेंशन करेंगे कि ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंगली हैं और इसी ट्रायंगल का पार्ट है। कोई टेंशन नहीं, आप इसको आराम से लिख लीजिए
कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, और इसका रीजन भी हम देंगे बाय सी पी सी टी। सारे के सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट, हमने सब मेंशन कर दिया। ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी, जो कि ये रहा बाय एसएस कंडीशन, बीडी इज इक्वल टू एसी बाय सीपीसीटी, एंड एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। अगर ये पूरे तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको करने में मज़ा भी आएगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, ये सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। मैं आपको बच्चों यही कहूँगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन को आप स्टार्ट करें, ट्राई करें। आप स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही फिगर बनाएंगे, गिवन टू प्रूफ लिखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी होगा। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप हमारे नीचे मैसेज बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद कोई भी डाउट्स हो आप डिस्कस कर सकते हैं, और भी आगे हमारी वीडियोस को देखिए ताकि हम आपको और हेल्प करें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। भाई मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलना है मुझे आगे।